मैंने, मतलब रेड ये कलर की। ओके ठीक है, ये फ्रैक्टल वगैरह इंडिकेटर वगैरह ना अभी साइड कर दो थोड़ी दिन के लिए, ठीक हो गया, मैं इसको यूज नहीं करूंगा। ओके ओके ठीक है, हम प्योर प्राइस एक्शन ही सीखेंगे, हमें कुछ ओके। दूसरा सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, इंडिकेटर तो बाद में वर्क करेंगे, जब आप प्राइस एक्शन सीख लोगे ना तो आप खुद ही इंडिकेटर बना लोगे। हाँ जी। अंडरस्टैंड? तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेट था, यहाँ हाँ पे हाँ आप ठीक ले है। सकते थे, ठीक है ना? हाँ जी। ओके ग्रेट। इसमें इसमें ये वहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे ब्रेक मैंने किया है ना? लेवल डाला नहीं, तो थोड़ा और हाँ, पीछे ये लेवल है ना, यहाँ ये पे लेवल ब्रेक है ना। करा फिर। हाँ, ये लेवल है और हाँ इसने जी हाँ इसको जी। ब्रेक कर दिया है। जब ब्रेक करेगा तब ट्रेड नहीं लेना है अभी की हाँ कंडीशन में हमने, समझ में आ रहा है ना आपको? अभी हाँ की हाँ, वो कंडीशन में आपका ट्रेड हाँ नहीं लेना है। ओके ग्रेट, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी, अच्छा ये रिवर्स नहीं किया है, ये रिवर्स नहीं जी। किया है, ठीक हो गया, एक्सेप्ट कर लो इसको अभी के लिए। सही है, ठीक है। ये जोन एरिया तो आपका यहाँ तक था ना, लेकिन कहाँ तक? हाँ यहाँ भाई, तक था ना। भाई भाई एक है ना, जैसे दिक्कत ये भी हो रही है वसीम भाई, ये हाँ, मतलब ना सही वीक कौन सा हम ले, एक उसमें कंफ्यूजन हो रही है मुझे, आप क्योंकि 4 वीक परफेक्ट। यूज कर सकते हो, मैंने आपको बताया था आप 4 वीक यूज कर सकते हो। आप ठीक है, 4 वो वीक तो यूज ठीक कर है। सकते हो, मैंने बताया था आपको। तो इन दोनों में से आप जो भी, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। उसके बाद अगर इसका इसका बड़े वाला होता तो उसको यूज कर सकते थे, लेकिन इसका बड़ा नहीं था तो यूज नहीं कर सकते। बाद में इसमें अगर वीक होता तो वो वीक भी आप यूज कर सकते हो, समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। लेकिन क्या है ना कि नहीं ये वो, रेड कैंडल है ना पहले, और ये मतलब बड़ी है हाँ वहां से, हाँ ठीक है, तो मार्केट नीचे से ऊपर आएगा तब हम लोग कंडीशन देखनी है। ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ तो बहुत ठीक ऊपर है। हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे। ये आपका ये वीक ले सकते हैं, ये वीक ले सकते हैं, परफेक्ट है, दोनों ले सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये जैसे अगर ना मैंने पहले ये ग्रीन वाली की जैसे वीक मैंने ली थी है, ठीक है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जैसे इसके अंदर ही सबसे पहले एक ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है अपनी ओके में, तो ओके, यहाँ पे भी एक सिनेरियो ये कहता है ना कि जैसे रिवर्सल की ट्रेड लेंगे, है ना? बिल्कुल सही है, यहाँ से आप रिवर्सल के लिए जा सकते हो। फॉर्मूला बिल्कुल सही है, इसने हाई तो बनाया नहीं हाँ था, आप यहाँ से रिवर्सल के लिए जाओ। अगर मान लो आपका ये ट्रेड लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, तो अगर इसमें हाँ रिजेक्शन है जी। तो आप इस कैंडल पे जाओ। समझ में आया आपको? अगर इसमें और रिजेक्शन है, इसमें रिजेक्शन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मूवमेंट, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ना, ये अब यहाँ पे खत्म हो गया बाय, अब ये जोन एरिया में खत्म हो गए, अगर इसमें रिजेक्शन है तो, अदरवाइज नहीं जा सकते। ठीक हो गया। ठीक है। अगर मान लो ये लेवल आपका यहाँ पे है और इस कैंडल में आपको वीक मिल गया, इसमें रिजेक्शन हो गया, लेकिन इसने तो न्यू हाई बना दिया, तो हमने ट्रेड नहीं लेनी। नहीं तो अगर इसका न्यू हाई नहीं होता तो आप इस पे ट्रेड ले सकते थे। समझ में आया आपको? वही तो देखा जाए तो एक तो ना, मतलब यहाँ पे जो सेकंड कैंडल थी भाई, ये जैसे हैमर बनी है ये जो ग्रीन ओके कलर की, ओके, तो ये भी एक तरह से दोनों लेवल के बीच में ही क्लोज हुई है ना? तो हाँ यहाँ से बिल्कुल भी ठीक अपना है। एक रिवर्सल का ही बनता था, कब लेकिन बनता था? वो जब भी नहीं इसमें बना। रिजेक्शन होता तो, इसमें रिजेक्शन अच्छा। होता तो बनता था, अगर रिजेक्शन नहीं है तो हम लोग इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। समझ में आया आपको? सही है, सानी भाई को मेरा वॉइस नहीं आ रहा है ऐसा ठीक है बोल रहे ठीक हैं। है। मेरा वॉइस आ रहा है ना सबको क्लियर? सानी भाई आपका वॉइस नहीं आ रहा है हमें। हाँ जी, आ तो रही है। सेलुलर सेलुलर डाटा पे क्लिक करो सौम्य भाई, वहां पे उनको क्लिक सुनाई नहीं करके दे रहा है ऐसा फिर बोल रहे उसके हैं, बाद से वो करो। उनको सुनाई नहीं दे रहा है ऐसा बोल रहे हैं, और वो बोलेंगे तो हमें भी नहीं सुनाई दे रहा है ना, नहीं तो उनका आवाज आना था हमको, तो इनके माइक हाँ पे कुछ जी। प्रॉब्लम होगा। ठीक है ओके, तो बाकी के बंदे यार माइक को म्यूट कर दो, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ व्यू कॉल। राघव भाई आप ऑन रखिएगा, ठीक है, आप ऑन रखिएगा राघव भाई। ओके, तो अब आपने क्या करना है ना, फिलहाल मैंने आपको क्या बताया था, लेसन आपका पहला क्या था कि आपने ट्रेड लेनी है। विन हो रहा है लॉस हाँ हो रहा है जी। उसके बारे में बात ही कहाँ करनी है हमने। समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो गया। हाँ हाँ, नहीं वो मैंने हमारा वो ट्रेड रूल, हाँ लेकिन वही बता रहा था भाई कि जैसे यहाँ पे ना दोनों सिनेरियो ने अपने, आपने जैसे कहा था कि अगर लेवल के अंडर अगर क्लोज हो तो ठीक हो रिवर्सल गया। का लेना है वहां पे भी, हाँ हाँ, और जस्ट उसके बाद से दो लेवल के बीच में हो तो वहां पे भी, ये ठीक बता हो रहा गया। हूँ बस मैं हाँ, जैसे। तो अगर आपका ये ट्रेड लॉस हो गया ना, मान लो कि यहाँ पे ये लॉस हो गया पहला ट्रेड और सेकंड कैंडल उसके अंदर क्लोज हो गई, लेकिन इसमें रिजेक्शन मस्ट है, इसमें रिजेक्शन है तो आप नेक्स्ट कैंडल पे जा सकते हो। रिजेक्शन इतना होना चाहिए कि इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके। समझ में आया आपको? ठीक हो गया, सही है। अगर ये लॉस समझ भी गया हुआ ना समझ तो गया। अभी की कंडीशन में आपने ओके। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आज की क्लास के बाद आपको समझ में आएगा कि हमने ट्रेड किस तरीके से करनी है। ठीक है ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सही हो गया। अब ये भी देखो, यहाँ पे भी आपका ट्रेड लॉस हुआ ना, यहाँ पे भी आपका ट्रेड हाँ लॉस हुआ। जी सही है, तो ये जब पता चलेगा ना, हाँ जब जी। हमारा देखो आज क्या होगा ना, अभी मेरे ऐसा समझो कि 4-5 दिन आपके लॉस होते रहेंगे, लेकिन 4-5 टॉपिक जैसे जैसे क्लियर होंगे ना, वैसे वैसे आपके डाउट ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे। मैं सब चीजों को एक साथ लेके नहीं चलता हूँ, मैं आज जो सिखाऊंगा ना वो डिफरेंट वे होगा, आज मैं जो बताऊंगा वो डिफरेंट होगा, उसको आपने ऐड करना है कल के अंदर। कल आपने क्या देखा, सिर्फ हमारा जो 3 कैंडल रूल था उसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे थे, आज क्या करोगे उसमें मजीद थोड़ा सा ऐड करोगे, थोड़ा मसाला डालोगे, थोड़ा फिल्टर करोगे उसको। ठीक हो गया ना? उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग फिल्टरेशन लाएंगे। ओके, ओके। तो ये हाँ जी पहली हाँ चीज जी। होगी। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेना, आपने भी बस अभी लेने हैं ट्रेड। ठीक है।
सही हो गया। ओके, तो यहाँ पे हाँ क्या वही हुआ कर। है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना इसका, और दूसरी कैंडल है उसने न्यू लो बना दिया है, तो नहीं जा सकते इस कैंडल में। सही है, इसने भी न्यू लो बना दिया ना यहाँ पे, तो अब इसके साथ नहीं जा सकते हम लोग। ओके, नहीं जा सकते, मत दो, अवॉइड कर दो। ठीक हो गया। ओके, अब ओके। क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ सानी हाँ भाई एक बताओ। जैसे एक एक ये भी था ना भाई, आपने जैसे बताया था कि अगर न्यू लो अगर जो कैंडल वो कर रही है क्या कहते हैं मतलब रिस्पेक्ट कर रही है, अगर वो न्यू लो अगर बना दे तो वहां पे नहीं लेना है ना। हाँ, न्यू लो या न्यू हाई बना दे तो। न्यू लो या न्यू हाई बना दे तो अभी नहीं लेना है। इसका हाई मैक्सिमम यहाँ तक है ना, अगर कैंडल इसका हाई इस तरीके से बना दे और यहाँ क्लोज होना, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ओके ओके हाँ। समझ में आया आपको? ठीक हो गया। अभी की कंडीशन में नहीं हम्म। लूंगा, जब मैं मोमेंटम सीखूंगा ना कि मोमेंटम को किस तरीके से पढ़ा जाता है, कैंडल्स का पावर किस तरीके से देखा जाता है, बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है, रिवर्सल होगा नहीं होगा, उसके बाद हम लोग उस पर रिसर्च करेंगे कि भाई अब ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इस चीज में क्या होता है पता है आपको, ये न्यू हाई बनाएगा ना, तो इसमें दो कंडीशन होगी। अगर कैंडल यहाँ पे न्यू हाई बना देता है ना, तो इसकी दो कंडीशन होती है, एक तो ये रिजेक्शन होता है, और दूसरी कंडीशन से अगर देखेंगे ना, तो ये कॉन्फिडेंट भी होता है बायर्स का। सही है। हाँ तो अगर बायर्स का कॉन्फिडेंट है तो बिल्कुल। ये कंटिन्यू करेगा, अगर सेलर्स की तरफ से रिजेक्शन है तो ये रिवर्सल करेगा। लेकिन जबकि न्यू हाई बनेगा ना, तब आप आइडिया नहीं लगा सकते अभी की कंडीशन में कि ये न्यू हाई है, सेलर्स की तरफ से रिजेक्शन है, या फिर बायर्स का कॉन्फिडेंट है, अभी आपको पता नहीं चलेगा। वो आपको 3-4 क्लास जब हमारे कंप्लीट होंगे ना, जब मोमेंटम आएगा तब पता चलेगा। ठीक हो गया। ओके ओके। ओके ग्रेट। तो ओके, ठीक हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज मैं कुछ एक चीज बता रहा हूँ आपको, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो। मार्केट में क्या होता है ना, अगर मान लो ये कैंडल ना एट द लेवल क्लोज हुई, सही हो गया, एट द लेवल क्लोज हुई, अब इस कैंडल को रिवर्सल कैंडल बोलते हैं, इसका नाम है स्पिनिंग टॉप। हालांकि मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। अगर ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए ना, तो एक रिवर्सल कैंडल। ठीक हो गया। उसके साथ साथ क्या है, ये एट द लेवल क्लोज है, मतलब क्या है कि अगर एट द लेवल क्लोज है तो ये डेफिनेटली रिवर्स करेगा। अब ये कंटिन्यूशन साइन भी है, अगर तो मिडल ऑफ द ट्रेंड बनेगा। समझ में आपको, ये दोनों चीज का काम करता है ये, लेकिन लेकिन लोग इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करते हैं एज ए कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के हिसाब से। ठीक हो गया। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाले बंदे ना यहाँ पे क्या करेंगे ना, कि 90% बंदे ना डाउन का ट्रेड करेंगे। ओके, और 10% जो बंदे हो गए ना, जिनको सिर्फ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल कौन सा बना है, वो सिर्फ कलर को फॉलो करे कि ग्रीन बनाया ना तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनेगा। उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है। अब क्या होगा ना, यहाँ पे 10 बंदे ना अप की ट्रेड लगाएंगे। तो मान लो कि $90 लगे थे, $90 लगे थे डाउन के लिए, और $10 लगे थे अप के लिए। सही हो गया। ओके, तो अगर तो $90 विन होते हैं, तो ब्रोकर को क्या करना पड़ेगा ना, कि $90 चुकाने पड़ेंगे। मान लो कि 100% दे रहा है, जस्ट समझने के लिए, रिटर्न। ठीक हो गया। तो ब्रोकर को क्या करना पड़ेगा, कोई भी ब्रोकर हो, बाइनरी का कोई भी ब्रोकर हो, उसको क्या करना पड़ेगा कि $90 चुकाने पड़ेंगे। 90 बंदों को $1-1 चुकाना पड़ेगा, $90 चुकाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग विन करेंगे ना, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर देगा, अगर स्पिनिंग टॉप बना है तो, एट द लेवल बना है तो। ठीक हो गया। तो मार्केट क्या करेगा कि मान लो कि ये लोग जीत गए, तो मार्केट क्या करेगा कि $10 तो ये लोग हारे ना, जो जिसने कलर देख के अपकी लगाई थी, वो लोग भी हार गए। वो लोग $10 हार गए, तो $10 वो प्लस $80 ना, $80 ये अपनी जेब से लगा के $90 किसको देगा, जो यहाँ से बाय किए थे, अरे सॉरी, जो यहाँ से सेल किए थे, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाले बंदे। समझ में आ रहा है ना, उनका साइकोलॉजी यहाँ काम कर गया। तो वो उनको ठीक है। वो विन हो गए, तो उनको ब्रोकर क्या करेगा ना, $10 तो ले लेगा जो लॉस हुए थे वो। ठीक हो गया। प्लस $80 अपनी जेब से डालेगा ना, और फिर $90 करके उनको प्रोवाइड करेगा कि भाई $90 आपके, आप विन हो गए। ठीक है। लेकिन अगर मान लो इससे उल्टा हो जाए, उल्टा क्या हो जाए, कि जिसने कलर के ऊपर फोकस किया था ना, वो लोग विन हो जाए, और जिसने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर फोकस किया था ना, वो लोग लॉस हो गए। मतलब कैंडल यहाँ से रिवर्स नहीं हुई, कैंडल यहाँ से क्या बन गई, ग्रीन बन गई। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ग्रीन बिल्कुल। बन गई, तो क्या हो गया कि 90 बंदे जो थे ना, वो लॉस हो गए। अब वो लॉस क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे वो लोग ऐसा सोचते थे कि जो लेवल है ना, इनकी सोच ऐसी होगी, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वालों की हमेशा पॉजिटिव सोच होती है। उनकी सोच क्या होगी ना, कि यार लेवल ना स्ट्रांग नहीं होगा, वीक हो गया, इस वजह से ये ब्रेक हो गया, बस यहीं तक सोचे। ठीक हो गया। लेकिन कलर फॉलो वाले जो कर रहे थे ना, कलर फॉलो, उनको एक उनको वो मिल गया, क्या बोलेंगे, एक ट्रिक मिल गई कि यार लेवल पे भी अगर कैंडल क्लोज होता है ना, तो कलर को फॉलो करता है, हम लोग तो नेक्स्ट टाइम पे भी ऐसा करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो गया। अब बिल्कुल। इससे फायदा किसका हुआ, $90 वाले हार गए, $10 वाले जीत गए। तो अब ब्रोकर क्या करेगा, $90 इनसे लेगा, उसमें से $10 निकालेगा, $10 इनको रिटर्न करेगा कि भाई आप लोग जीत गए, आप $10 रखो। तो इससे फायदा किसका हुआ, जो ठीक। तुक्केबाजी कर रहे थे ना उनका। ब्रोकर का। जो तुक्केबाजी कर रहे थे वो फायदे में हुए, वो क्या सोचेंगे, ब्रोकर बहुत अच्छा है यार, हमें तो विन दे के जाता है, कलर को फॉलो करता है, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। इनका इनको ये समझ में आ जाएगा, इनकी साइकोलॉजी ये सेट हो गई।
साथ में क्या हुआ ना कि साथ में क्या हुआ कि जो आईक्यू अपने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाले थे ना, वो लोग क्या सोच रहे थे कि यार कभी कभी मार्केट ना रिस्पेक्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, या फिर मार्केट ना लेवल ब्रेक करने के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होगा तो ब्रेक हो गया। लेकिन इसमें फायदा किसका हुआ? ब्रोकर का हुआ। ब्रोकर ने क्या किया कि $90 तो ले लिए इनके पास से, $10 इसको दे दिए और $80 कहाँ रख लिया? अपने पॉकेट में। समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो गया? तो बिल्कुल। हमेशा ब्रोकर अपने फायदे में रहता है। अब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाले क्या सोचेंगे, यार अभी फेल दे गया ना, कब हर बार फेल नहीं देगा। क्यों फेल नहीं देगा? क्योंकि मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी जानता हूं, मुझे पता है इसके बारे में, मुझे फेल नहीं देता। एटलीस्ट 70 to 80% विनिंग रेशियो देता ही देता है। इनको कॉन्फिडेंट होता है ना, क्योंकि इन्होंने काम किया होता है, तो इनको कॉन्फिडेंट होता है कि हर बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन कलर वालों का क्या होता है ना कि कलर जो फॉलो करते हैं ना, उनकी एक स्ट्रेटेजी बिल्ड हो जाती है कि अगर लेवल पे इस टाइप का कैंडल क्लोज हुआ ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको विन दे जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम जब सेम सिनेरियो बनेगा ना, तो सेम कंडीशन होगी। सेम कंडीशन होगी। सेम कंडीशन में क्या होगा कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाले ने यहाँ से फिर अगेन वो रिवर्सल का ट्रेड करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि रिवर्स होगा। अब क्या होगा कि मार्केट में 10 बंदे डाउन की ट्रेड लेंगे जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी जानते होंगे। ठीक हो गया? सेम इसी तरीके से 20 बंदे ऐसे होंगे ना जो कलर को फॉलो कर रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से कलर के साथ अप के लिए गए। समझ में आया? अब यहाँ पे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वर्क कर जाएगी। अब क्या हो गया, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। रिवर्स करेगा तो कौन खुश हो गए? जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी जानते थे वो खुश हो गए, क्योंकि वो विन हो गए ना। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया? वो बिल्कुल विन हो गए, तो उनको क्या हो गया कि यार कैंडलस्टिक साइकोलॉजी दबा के काम कर रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है, वर्क कर रही है, मतलब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं अपने एनालिसिस में। ठीक हो गया ना? ओके। तो अब सही क्या है। होगा कि ये $10 जीते, लेकिन हारे कौन? कलर फॉलो करने वाले। ठीक है ना? जो तुक्केबाजी कर रहे थे वो हारे। तो वो क्या सोचेंगे ना, कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है, लॉस होता है यार, मार्केट अप डाउन तो चलेगा ही, लॉस होगा, लेकिन हमारा हमारा जो पावरफुल कलर वाला सिस्टम है ना, वो काम करता है। उनको अभी भी धोखा नहीं लगेगा, अभी भी ये पॉजिटिव ही सोचेंगे। अभी काम नहीं किया ना, नेक्स्ट टाइम काम करेगा यार, मैंने देखा है काम करता है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ये लोग लॉस करेंगे। लॉस करेंगे तो $20 ब्रोकर के पास आएगा, उसमें से $10 ये इनको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाले को देगा, और $10 किसके पास रखेगा? अपने पास रखेगा। अपने मतलब पास। दोनों सिनारियों में अगर आपको लग रहा है ना कि ट्रेडर विन हो रहा है, तो ये गलत बात है। दोनों सिनारियों में विन कौन हो रहा है? ब्रोकर। ब्रोकर। समझ में आ रहा है? ब्रोकर है ना, हमेशा ट्रेडर की साइकोलॉजी के साथ खेलता रहता है। वो कभी भी 100% नहीं देगा आपको। आप चाहे जितना भी एफर्ट लगा लो ना, कभी आपको 100% नहीं देगा। लेकिन इसकी मैनिपुलेशन अगर आप समझ गए ना, तो आप 100% हो जाओगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक ठीक है? है, समझ गया। ओके। तो अब होता क्या है ना कि मान लो कि कैंडल एट द लेवल क्लोज होती है, कैंडल एट द लेवल क्लोज हुई, स्पिनिंग टॉप क्लोज हुआ, तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के हिसाब से क्या होता है ना कि यहाँ से वो रिवर्स करेगा। लेकिन ये लोग क्या दांव कर जाते हैं, यहाँ पे कर जाते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन देके ना इसको ग्रीन बना देते हैं। समझ में आ रहा है? हम्म। ठीक हो गया? तो अब ये क्या हो गया, फेल हो गए ना, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाले फेल हो गए। वो क्या सोचेंगे, यार स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होगा, वीक लेवल होगा, तो उस वजह से ब्रेक कर गया। हर बार ऐसा नहीं होता है। अगेन वो यही गलती करेंगे, इनकी मैनिपुलेशन नहीं समझेंगे, वो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे ही फोकस करेंगे। चाहे जितना भी परसेंट विनिंग रेशियो आ रहा है, वो सिर्फ इसके ऊपर स्टिक रहेंगे, और कलर फॉलो करने वाले भी सिर्फ उसी के ऊपर स्टिक रहेंगे। लेकिन ब्रोकर इन दोनों का फायदा उठा लेगा। समझ में आया आपको? ठीक। ठीक है? ओके। अब ब्रोकर कैसे फायदा उठाता है ना, जैसा कि आपको पता है कि कैलकुलेटर में अगर आप 2+2 लिखोगे ना, 2+2, तो वो आपको कभी 5 नहीं दिखाएगा, वो 4 ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक रॉबर्ट है। समझ आया आपको? वो एक रॉबर्ट है। ठीक हो गया ना? ये कभी 5 नहीं दिखाएगा। सेम इसी तरीके से ब्रोकर क्या होता है ना, वहां पे कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है, ब्रोकर एक रॉबर्ट है। उसको एल्गोरिथम में ऐसा सेट किया हुआ है ना कि जिसका लो पैसा लगा होगा ना, उसको विन करा। समझ में आ रहा है आपको? ओके। जिसका लो पैसा लगा है ना, उसको विन कराओ, ताकि जो ज्यादा पैसे वाला है ना, तो हम लोग उसमें से कुछ परसेंटेज निकाल सके, और उसी की प्रॉफिट में से उसी उसी जो हारा होगा ना ज्यादा पैसे वाला, उसी के अंदर से जिसने प्रॉफिट किया है ना लो पैसे वाला, उनको दे दे। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो लो वॉल्यूम, जो लो पैसा लगा है ना, लो डॉलर जिन्होंने लगाया, कम डॉलर वाले, वो लोग विन होंगे ना, तो उनको इस पे ट्रस्ट बैठेगा कि यार ब्रोकर बहुत सही काम कर रहे हैं, हमें तो यार विनिंग देता है और विड्रॉ भी दे देता है। समझ में आया आपको? हम्म। ओके। लेकिन साइकोलॉजी वाले को क्या होगा कि यार कभी कभार ब्रेक कर जाता है, हमेशा हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार लॉस बनता है यार, बाइनरी है ना, कभी कभार लॉस होता है। वो लोग ऐसा सोचेंगे। मैन्युपुलेशन के बारे में कोई नहीं सोचेगा, साइकोलॉजी के बारे में कोई नहीं सोचेगा कि ब्रोकर हमसे खेल रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है? तो समझ गया। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है? अब कैसे खेलता है देखो, मेरा एक कॉन्सेप्ट है छत एंड फ्लोर में, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे ना यहाँ से 1 से लेकर 20 तक, मैं गारंटी लेता हूँ एटलीस्ट 80% आपको ऐसा मिलेगा ना, सारा के सारा नहीं होगा, और 20% ऐसा मिलेगा जो आपने कहीं देखा होगा। बाकी 80% सारे के सारे लॉजिक मेरे जो होंगे, सारा के सारा जो मेरे स्ट्रेटेजीज होगी, सारा के सारा जो मेरा फंडा होगा ना, सारा नया होगा, आपने कहीं नहीं देखा होगा, आप चाहे जितने ही पुराने क्यों ना हो जाओ। ठीक हो गया इस फील्ड के अंदर? लेकिन मैं जो बताऊंगा ना, आपको सब नया मिलेगा यहाँ पे। ओके। तो आज मैं जो आपको बता रहा सही हूँ है। ना, उसका नाम है छत एंड फ्लोर कॉन्सेप्ट। ठीक है? अब मान लो कि ये मेरा एक घर है, ये मेरा एक घर है, और ये इसकी छत है। ठीक है? अब मेरे ठीक पास है। एक बॉल है, एक बॉल है। अब मैं इस बॉल को यहाँ से किक करता हूँ, ये मेरा फ्लोर है। ठीक हो गया ना?
मैंने जैसे ही बॉल को ओके यहाँ से किक किया ना, ओके, बॉल को यहाँ से मैंने किक किया, तो क्या हुआ ना कि बॉल यहाँ लगा। तो अब ये बॉल कहाँ लगा? ऊपर छत पे। छत में लगा, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? अब ये नीचे आएगा। नीचे आएगा, डाउन आएगा ना, क्लियर है ना? हाँ अगर छत में हाँ लगा है तो डाउन आएगा, छत में लगा है तो डाउन आएगा ना, ग्रेट। अब मान बिल्कुल लो कि ये चीज आपको समझ में आ गया कि ये बॉल है, अब ये बॉल छत में लगा है तो इसको ब्रेक करके नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस है, वहां पे छत है, तो ये वहां से डाउन ही आएगा। ठीक हो गया? ओके। अब मान लो बिल्कुल। कि ऊपर गया, यहाँ पे लगा और यहाँ से डाउन आया, अब ये कहाँ पे लगा? नीचे फ्लोर नीचे पे। मतलब फ्लोर पे लगा। अब इसका एक्शन क्या होगा? अब ये थोड़ा ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि यहाँ पे भी फ्लोर है ना, तो एक ये छत है, एक बिल्कुल ये मेरी फ्लोर है। अगर छत में लगा तो रिवर्स करेगा, अगर फ्लोर में लगा तो ऊपर जाएगा। ये चीज समझ में आई आपको? बिल्कुल। ठीक हो गया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। अब मान लो कि बॉल यहाँ पे अटकी हुई है हवा में, ओके। सही हो गया। अब बॉल जब आपकी हवा में अटकी हुई है तो इसका रिएक्शन क्या होगा? ये यहाँ से क्या करेगा? अब अटकी हुई है तो फिर यहाँ पे छत पे ही जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? छत पे जाएगी, छत में हाँ जाएगी। तो अगर मैं हाँ नीचे से देखूं तो ये मेरे लिए छत है ना, बिल्कुल। लेकिन अगर ऊपर से बॉल गिर रही है तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा? फ्लोर। फ्लोर हो जाएगा। तो इसका एक्शन क्या होगा? अगेन ये ऊपर जाएगा। बिल्कुल। सही हो गया ना? तो हमारे जितने भी की हाँ लेवल आएंगे ना आज के बाद, अभी तो मैंने सिर्फ थ्री कैंडल रूल के बताया ना, उसके अंदर में आज के की हाँ लेवल मतलब अभी के बाद जब भी की लेवल आएंगे ना, वो सारे के सारे छत एंड फ्लोर का काम करेंगे हमारा। ठीक हो गया? ओके। मान लो कि कैंडल एट द लेवल क्लोज हुई है, तो ये कहाँ क्लोज हुई है? ये छत में क्लोज हुई यहाँ पे। हाँ छत पे क्लोज हुई है ये। है, छत के नीचे, सॉरी, छत के नीचे। ठीक हो वीक गया ना? वीक 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 को इसका छोड़ो, थोड़ा ऊपर गया है लेकिन वीक को छोड़ो, उसके ये नीचे क्लोज क्लोज कहाँ है। हुई? क्लोज कहाँ हुई है? छत के नीचे हुई है। नीचे उसके अंदर में। इसका इसके लिए ये छत हो गया ना, हमारे लिए छत हो गया। रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग मतलब क्या है? छत है। ठीक हो गया? अब पहले भी ये सेलर्स का बिल्कुल। एरिया था और ये क्लोज भी छत के नीचे हुई है, तो अगर ये सेम ओपन देती है छत के नीचे तो कैंडल क्या छत के बनेगी? नीचे अगर ओपन देती है तो नीचे जाएगी। तो रेड बनेगी ना, डेफिनेटली यहाँ से रेड बनेगी। हाँ चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब मान लो कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि कैंडल है ना, यहाँ क्लोज हुई है, और एक मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कैंडल ना यहाँ क्लोज हुई है। ठीक हो गया? और इसने ठीक है। ओपनिंग दिया है ना, ओपनिंग को यहाँ दिया है, तो अब क्या होगा? ओपनिंग अगर इसने ऊपर दिया तो फिर भी नीचे ही आएगी वैसे तो। क्यों नीचे आएगी? बॉल कहाँ लगी है? क्योंकि बॉल ऊपर लगी है फिर ऊपर से फिर नीचे आएगी ना। छत में लगी है ना, क्लियर है ना? हाँ ओके। अगर यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। इस कंडीशन में अगर गैप अप ओपन हुआ ना, तो यहाँ से आप डाउन की ट्रेड लोगे। ओके। समझ में आया आपको? होता क्या बिल्कुल है? समझ। होता क्या है ना कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे मेरा लेवल है और ये कैंडल ना मिडल ऑफ द ट्रेंड है। अब थोड़ा सा गैप है मार्केट में, तो मार्केट क्या करेगा? इस गैप को फिल करेगा। यहाँ वही कंडीशन होगी, साइकोलॉजी वाले अप की ट्रेड लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ओपनिंग चेंज हो जाएगा, मार्केट ऊपर ओपन होगा और यहाँ से रेड बन जाएगा। क्या होगा? कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाले लॉस हो जाएंगे। क्यों लॉस हो जाएंगे? क्योंकि उन्हें लगता था कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा, बट ऐसा हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है हम्म। आपको? यहाँ पे क्या हो गया? मैन्युपुलेशन हो गई। समझ में आया आपको? तो मार्केट अगर ठीक इस है। लेवल के पास आके गैप अप ओपन दे, तो छत में ओपन देगा, तो कैंडल क्या बनेगी? रेड बनेगी। क्लियर है? रेड बनेगी अपोजिट कलर की। क्लियर है ना? हाँ जी हाँ जी। ओके ग्रेट। अब मान लो अगेन मार्केट ना थोड़ा सा और ऊपर जाता है, मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाता है और यहाँ आके क्लोज होता है। ठीक हो गया? अब यहाँ जब क्लोज हुआ ना, तो उसके बाद इसने अगेन अगेन क्या हुआ ना कि यहाँ सेम ओपनिंग दिया, तो अब क्या करूंगा? सेम ओपन दिया तो अब ओपन किया तो ऊपर जाएगा ये ऊपर वाले उसको लेवल को टच करने। क्यों? क्योंकि जब भी हम बॉल किक करते हैं तो वो ऊपर ही जाएगी ना नहीं, एक लेवल तक। नहीं। अब क्या हुआ ना कि इस छत का ना छोटा सा ब्रेकआउट हुआ। पहली बात तो ये समझ लो, इस छत का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन कंडीशन ठीक क्या है। है कि मैंने थ्री कैंडल रूल लगाया था ना यहाँ से, तो ये पहली बार ये कैंडल लेवल के अंदर आके क्लोज हुई है विथ रिजेक्शन, और इसमें ना न्यू हाई नहीं है। ये आपने चेक किया? हाँ ओके। न्यू हाई नहीं है मतलब क्या होगा? अगर तो सेम ओपन दिया तो मैं यहाँ से क्या करूंगा? रिवर्सल की ट्रेड करूंगा। अगर सेम ओपन देगा तो क्यों? क्योंकि वैसे भी इसको रिवर्स होना है, सेलर्स का एरिया है ना। हमने थ्री कैंडल रूल के हिसाब से लेवल लगाया, मतलब क्या स्ट्रॉन्ग लेवल है मेरा, और सेलर्स का एरिया है, तो यहाँ से क्या है? सेलर्स की कैंडल बननी है। ठीक हो गया ना? अगर सेम ओपन दिया ना, तो यहाँ से आप डाउन की ट्रेड लोगे, न्यू हाई नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक हो गया? अब मान लो कंडीशन दूसरी हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है ना कि कैंडल एट द लेवल बीच में क्लोज होती है और इसके बाद ना अगेन वही गैप अप ओपन होता है। अब ये यहाँ पे ठीक ओपन है। है, तो अब क्या होगा? नीचे ही आएगा ये। क्यों नीचे आएगा? पहले वाले जैसे इसमें पहले बताया था कि मैनिपुलेट करेगा अपने को बाहर। ओके, ठीक हो गया ना? हाँ मतलब मेरे लिए ये भी छत एंड फ्लोर है और ऊपर वाला लेवल भी छत एंड फ्लोर है। जब कैंडल नीचे से गैप अप दे रही है तो उसके लिए वो छत हो जाएगी। समझ में आया हाँ ना? हाँ ठीक हो गया? चाहे ये लेवल हो बिल्कुल। चाहे ये लेवल हो,
बीच में क्लोज हुई है और ये गैप अप ओपन दिया छत में, तो इसके लिए छत हो गया ये। जब छत में टकराएगी तो क्या होगा, बॉल रिटर्न करेगी। क्लियर है ना? ठीक क्लियर ठीक है है। ना? ओके ग्रेट। हाँ अब हाँ यहाँ क्लियर। से अब यहाँ से क्या होगा ना कि मार्केट रिवर्स करेगा। सही हो गया? ओके। अब इसके बाद क्या होगा ना, एक और कंडीशन बनेगी। एक और कंडीशन क्या बनेगी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया, यहाँ पे क्लोज दिया, ठीक हो गया, लेकिन गैप डाउन ओपन दिया, तो क्या करोगे? गैप डाउन ओपन करा तो अपोजिट लेंगे फिर हम, मतलब गैप डाउन पहले ही इसने जब ओपन कर दिया, फिर हम कंटिन्यू की ट्रेड लेंगे शायद। ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा ना, ये हाँ ऊपर हाँ जाएगा। कंटिन्यू की ट्रेड क्यों ऊपर लेंगे। जाएगा? क्योंकि ये इसके लिए फ्लोर हो गया ना, नीचे से छत था, हो ये गया। ब्रेकआउट हो गया। एक मिनट बात सुनो ना मेरी, ये ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट हो गया मतलब क्या है, हवा में बॉल अटकी हुई है यहाँ पे, समझ में आया आपको? हम्म। ठीक है। और अब ये बॉल नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, छत में गिरेगी। सही हो गया ना? छत में गिरेगी तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। हो सकता है ना ऐसा, पॉसिबल है। बिल्कुल ओके एग्री ना? लेकिन हमने यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड बिल्कुल कर देना है, लेकिन ट्रेड हमने यहाँ पे अवॉइड कर देना है। क्यों अवॉइड कर देना है? क्योंकि ये जो जोन एरिया था ना, ये सेलर्स का जोन था। मैं जाऊंगा तो सिर्फ सेलर्स के लिए जाऊंगा, लेकिन ये सिनारियो जो गैप डाउन वाला है ना, ये सिनारियो मुझे बता रहा है कि मार्केट अब जाएगा, लेकिन एरिया किसका ओके। है? एरिया किसका है? सेलर का। तो हम लोग यहाँ से सेलर अवॉइड कर देंगे। यहाँ पे 50-50 चांस है। क्यों 50-50 चांस है? कि अगर मान लो इसने थोड़ा सा भी नीचे ओपन दे दिया ना, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचोगे हम्म। फ्लोर में ओपन हुआ है, लेकिन एक्चुअली क्या होगा ना, ये अगेन इतना गैप डाउन देगा ना कि इस लेवल को स्किप कर देगा, फ्लोर को स्किप कर देगा और इसके नीचे ओपन देगा। क्योंकि एक एक पॉइंट है ना, आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे कि ये छत के ठीक ऊपर है। ऊपर दिया है या छत के नीचे दिया है ओपनिंग। समझ में आया आपको? क्योंकि सेलर्स का हाँ एरिया है मतलब ना, अगर सेलर चांसेस क्या है। सेलर्स वाले में, हाँ वसीम सेलर्स का भाई एरिया है ना। अगर सेलर बोलो सेलर्स बोलो। का जहाँ पे जैसे प्रेशर है, जैसे हमने जो भी लेवल अपने वो करे, और वहाँ पे अगर सेलर का प्रेशर है और अगर गैप डाउन ओपन हो तो वहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, गैप है डाउन ना। ओपन होगा तो आप ट्रेड नहीं करोगे। समझ में आया हाँ ना? अगर गैप अप ओपन, अगर गैप अप अगर बनता अपना, तो फिर हम वहाँ पे एक डाउन की ट्रेड जरूर प्लेस करेंगे। एक चीज को दिमाग में रखो कि आपने हमेशा रिवर्स करवाना है, तो रिवर्स करवाने के लिए बॉल कहाँ लगाओगे, आप छत में ही लगाओगे ना। तो मुझे छत हाँ चाहिए, बिल्कुल। फ्लोर में ओपन चाहिए ही नहीं। समझ में आया हाँ आपको? वही। इसकी उल्टी कंडीशन क्या होगी, जब आपने बायर्स का लेवल लगाया होगा ना, तो आपको फ्लोर चाहिए, फिर वो टाइम में छत फ्लोर नहीं चाहिए। चाहिए। वो टाइम में छत नहीं चाहिए, मतलब वो टाइम में क्या होगा ना, अगर बायर्स का लेवल लगाओगा तो कैसे लगाओगा, ऐसे लगाओगा, 1 मिनट, इस तरीके से बायर्स का लेवल लगाए। अब कोई सेलर्स की कैंडल आके यहाँ पे क्लोज, सही हो गया, सही हो गया ना हम्म। अंदर। अब मुझे क्या बिल्कुल। चाहिए कि कहाँ ओपन होनी चाहिए, या तो सेम ओपनिंग दे या तो फ्लोर में ओपनिंग दे। तो इस कंडीशन में फ्लोर कहाँ पे है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो यहाँ से अगर ओपन दे रही है या सेम ओपन दे रही है, तो यहाँ से मैं आपके लिए जाऊंगा। लेकिन इसने अगर गैप अप दे दिया तो, अवॉइड करेंगे। यस एग्जैक्टली, ठीक हो गया। सेम कंडीशन है, अगर मार्केट इस तरीके से क्लोज हो और इसने अगर गैप अप दे दिया, तो अब दो चांसेस है। हमें पता नहीं है ये इसके यहाँ ऊपर ओपन हुई है या इसके नीचे ओपन हुई है, ये कंफर्म नहीं है। हम्म। लेकिन क्योंकि हम बायर्स के साथ जाएंगे ना, तो ये अगर इसने बाहर भी ओपन दिया, तो हम तो यही सोचेंगे ना कि छत में लगाए, छत में लगाए तो चांसेस है कि नीचे जा सकता है। तो इस चांसेस की वजह से हम लोग हो जाते हैं 50-50%। तो जहां पे 50-50% है, वहां ट्रेड लेना ही नहीं है, अवॉइड कर दो। क्लियर हो गया? ठीक है। समझ में आया आपको? ओके। तो आज का जो टॉपिक था ना, वो मेरा टॉपिक ही ये था कि छत एंड फ्लोर कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। ओके, इनकी मैनिपुलेशन आपको समझाना था कि ये लोग गैप अप गैप डाउन में किस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं। आगे बहुत सारी चीजें ऐसी नई नई आएगी ना, आपको समझ में भी नहीं है, आपने कभी एनालाइज नहीं किया होगा इस चीज को, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ना आपको इंप्रूव कर देगी ट्रेडिंग में। ठीक हो गया? बिल्कुल। ओके। तो ये जो चार ओके। शॉर्ट शॉट हमारे हैं, अभी मैंने देखे, अभी मैंने आपको बताया कि भाई छत में ओपन क्लोज देगा तो छत में ओपन चाहिए, नीचे क्लोज देगा और छत में ओपन देगा तो रिवर्सल चाहिए, बीच में क्लोज देगा तो सेम ओपनिंग चाहिए तो जा सकते हो, बीच में क्लोजिंग देगा ऊपर छत में ओपन चाहिए तो जा सकते हो, अगर बीच में क्लोज दिया और नीचे ओपन दिया गैप डाउन तो नहीं लेना है। समझ में आया आपको? वीडियो मैंने रिकॉर्ड हाँ। मार के रखी है, 4-5 बार देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपने करना क्या है, ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। जहां पे भी अवॉइड कर दोगे ना, आपका कुछ नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा भी ठीक है। गैप गैप अप गैप डाउन में समझ में नहीं आया ना, अवॉइड कर दो, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ले लिया और लॉस हो गया ना, तो डिमोटिवेट हो जाओगे, तो ये चीज हमें नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया? धीरे ओके। धीरे करके इंप्रूव करेंगे। मैं आज सब कुछ आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। कल जब हमारी हाँ क्लास ठीक स्टार्ट है। होगी ना, कल जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी ना, तो आप इस चीज को एनालाइज करोगे कि वसीम भाई ये चीज मैंने देखी थी और मैंने इसको एनालाइज किया और मैंने इस पर ट्रेड लिया, तो मेरा विनिंग रेशियो इंक्रीज हो गया। समझ में आया आपको? ठीक हो हाँ गया? समझ गया मैं, मतलब इसको इसको अभी हम जो पहली क्लास हमारी थी 3 कैंडल वाली, उसके ओके, साथ हम मिक्स करके देखेंगे अभी। मिक्स करके देखना है। फिर उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे ना, मोमेंटम को भी पढ़ेंगे। फिर शॉर्ट शॉट नंबर मेरे 9 कंप्लीट करने हैं ना यहाँ पे, तो धीरे धीरे करके मैं 1 बाय 1 शॉर्ट बिल्कुल। शॉट पे जाऊंगा ना। 9 शॉर्ट शॉट जैसे कंप्लीट हो गए ना, आप 3 कैंडल रूल पे मास्टर हो जाओगे, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता 3 कैंडल रूल में। समझ में आया आपको? ठीक हो गया? तो ओके। फिलहाल के लिए इतना ही है आज के लिए। अभी विन हो रहा है लॉस हो रहा है, इस पर फोकस नहीं करना है, अभी सिर्फ रूल को फोकस करना है और रूल्स के ऊपर रह के ट्रेड करनी है कि मेरे को ट्रेड कहाँ करनी है और कहाँ अवॉइड करनी है। ये सबसे बड़ी चीज है कि अवॉइड करना आप सीख जाओ।
अगर आपने अवॉइड करना सीख गए ना, तो आपके जो लॉस वाले रेड कल दिख रहा है ना, वो बंद हो जाएगा, रेड दिख रहा है, अगर आप अवॉइड करना सीख गए। क्योंकि अवॉइड करोगे तो लॉस नहीं होगा, और जहां ट्रेड करोगे वो 100% शॉर्ट करोगे। कल से ही आपने एनालाइज कर लिया होगा कि जो मैंने टारगेट बताया था ना, पहले जो ट्रेड करते थे वो और अब जो ट्रेड कर रहे हो वो डिफरेंट आ गया ना आपको, हाँ हाँ समझ में आ गया ना? पहले अभी तो तुक्केबाजी चल रही थी ना, हाँ पहले तुक्केबाजी चल रही थी ना। बिल्कुल, वो मुझे वो समझ में आ गया जो आपने जो बताया था ना कि 3 कैंडल्स। हाँ ओके। तो मतलब वो उसका जैसे ये था कि कल तो आपने जो बताया था वो मेन यही था कि लेवल मतलब सिंपली देखना ड्रॉ है, कैसे करना है। देखना है कि कहाँ पे लेवल बनता हाँ है, कहाँ तक बनता है। ठीक हो गया। अब आज थोड़े से बिल्कुल। इंप्रूव है ना हम लोग, अब आज ट्रेडिंग के ऊपर इंप्रूवमेंट देखो आप क्या हो रहा है। ठीक हो गया। हाँ हाँ सही है। हाँ ओके, तो आज का क्लोज सही करते है। हैं यहाँ पे। कल हम लोग इंशाल्लाह अगेन ज्वाइन करेंगे, और एक अनाउंसमेंट मैं करूंगा, ये एक्चुअली मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। ठीक हो गया। ये इसलिए यूट्यूब पे डाल रहा हूँ क्योंकि बेसिक ओके क्लास है। ठीक हो गया, बेसिक क्लास है, एडवांस तो हम लोग डालेंगे नहीं, वो मैं आपको प्राइवेटली बताऊंगा। ये इसलिए मैं डाल रहा हूँ कि मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अगेन नेक्स्ट मंथ से मैं वो जो हमारा सेशन चल रहा है ना $50 वाला, वो अगेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जिससे भी ज्वाइन होना है ना, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे क्लास में मजा आ रहा है ना आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और यहाँ पे नहीं सब नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए बंदे भी 3-4 जुड़े हुए हैं, आई थिंक एक ही बंदे हैं, 2 बंदे हैं। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए, बिल्कुल पंकज सही। कुमार, सही। पंकज कुमार। ओके चलिए, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। ठीक है, तो मीटिंग को यहाँ क्लोज करता हूँ, कल अगेन हम लोग इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है राघव भाई, ओके चलिए गुड ओके बाय, ओके ओके गुड लक, बाय।